एक के बाद एक मौसमी सिस्टमों का बंगाल की खाड़ी की तरफ से आना भारत के तमाम इलाकों पर मॉनसून के सक्रिय रहने का मुख्य कारण है। और यही कारण है कि मॉनसून वापस लौटने में कुछ विलंब कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। इसमें बात 12 सितंबर के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की स्थितियां आप देख सकते हैं। इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर, बुंदेलखंड और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी रीजन शामिल हैं, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से बारिश की शुरुआत हुई। उसके बाद शाम तक आते आते पश्चिमी भागों पर भी बादल घने पहुंच गए हैं। दिल्ली एनसीआर एडजॉइनिंग प्लेसेस पर भी कई जगहों पर घने बादल हैं। राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बादल हैं। अनुमान यह है कि यह सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों तक एक्टिव बना रहेगा और काफ़ी एक्टिव रहेगा। उसके बाद भी इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन कम हो जाएगा। 48 घंटों तक इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और मानसून की अक्षीय रेखा इस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है बंगाल की खाड़ी से, बीकानेर से होते हुए यहाँ पर। और इधर म्यांमार की तरफ से एक नया सर्कुलेशन आना शुरू हो गया है। ये सर्कुलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश और आसपास के रीजन पर पहुंचेगा, पूर्वोत्तर भारत के रीजन को पार करते हुए। इस दरमियान ये दक्षिणी क्षेत्रों को, जो त्रिपुरा और मिजोरम है, मणिपुर है, इन भागों में कई जगहों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखा रहा है। और ये सिस्टम आने वाले समय में, जब वर्तमान डिप्रेशन कमज़ोर हो जाएगा, तब ये सिस्टम एंटर करना शुरू करेगा। और इसके चलते उम्मीद ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 13 से लेकर कम से कम 3-4 दिनों के लिए बिहार में बरसात, अच्छी बरसात आ सकती है। तो मॉनसून विदा होने से पहले कुछ शिकायतें बिहार की भी दूर करना चाहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि सिस्टम आपकी तरफ आए, ये भी नीचे न जाए, धोखा न दे, और बिहार के ऊपर भी तमाम जगहों पर जो बारिश की कमी है उसकी भरपाई कुछ हद तक कर जाए। लेकिन अभी उस बारिश का बहुत फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि अब तक जो फसलें बची रह गई हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर ये तूफ़ानी हवा के साथ बरसात देगा तो जो फसलें बची हुई हैं उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। ये भी एक जोखिम रहेगा। लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में और रिजर्वायर में, यानी जलाशयों में पानी भंडारण करने में, सुरक्षित रखने में, जिसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, इसमें ज़रूर मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं इन परिस्थितियों के बीच में पूरे भारत में किस तरह का मौसम रहेगा, जब ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर गुजरात से उत्तरी केरल के बीच में सक्रिय है और कई सारे सर्कुलेशन बने हुए हैं। इधर गुजरात के ऊपर है, असम के ऊपर है, और साथ ही साथ उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर है। तो तमाम जगहों पर जो मौसमी सिस्टम है, इन परिस्थितियों में क्या मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों पर इसका सीधा प्रभाव रहेगा। और इस सिस्टम का प्रभाव अभी से हमें पूर्वोत्तर भारत के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, आज भी और कल भी दिखाई पड़ेगा। अनुमान यह है कि इसके प्रभाव से मणिपुर में तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर इसके कारण मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल, इन भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। जबकि मेघालय और असम के कई रीजन में हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिर सकती हैं। और यहाँ पर आप गंगेय पश्चिम बंगाल के रीजन की तरफ देखें तो यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। झारखंड और बिहार के ऊपर भी बारिश की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। तो 13 से नहीं, अभी से जो वर्तमान मौसमी सिस्टम है वो नमी खींच कर ले जा रहा है, और उसके बाद कुछ समय बाद ये नमी लेकर के आएगा। तो बिहार के ऊपर, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई शहरों पर, कई जिलों में बरसात होगी। फिलहाल अभी रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, कोलकाता, पटना और गया, बक्सर, कैमूर से लेकर भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया, अररिया, चंपारण, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की और एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, खासतौर पर चंपारण में और भागलपुर तथा आसपास के रीजन में। इसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ चलें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में, पूरे राज्य भर में बारिश की संभावनाएं हैं। वाराणसी से लेकर प्रयागराज और लखनऊ, कानपुर, अयोध्या समेत गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, तमाम जगहों पर चांसेस बारिश के रहेंगे। हवाएं तेज आज भी चली हैं, कल भी यहाँ पर हवाएं तेज चल सकती हैं, और कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में कई शहर, कई गांव, कई ज़िले ऐसे हो सकते हैं जहां पर मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें हैं। तो जिन जगहों पर कमी अभी उत्तर प्रदेश में बरसात के आंकड़ों में रह गई है, वो आंकड़े हो सकता है कि आने वाले 2 सिस्टम, ये वर्तमान सिस्टम और इसके बाद वाला सिस्टम, इन आंकड़ों की भरपाई कर दे। बरेली से लेकर इधर झांसी और ललितपुर समेत आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और शामली से लेकर मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, नजीबाबाद, तमाम जगहों पर अच्छी बारिश की संभावना, अच्छी मतलब मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड के तमाम जिलों में, खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट दिखाई पड़ रहा है। तो देहरादून से लेकर उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें हैं। नैनीताल, पंतनगर समेत ये जो पूर्वी उत्तराखंड का रीजन है, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्वी रीजन, शिमला समेत आसपास के भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और तेज बारिश उम्मीद है कि चंडीगढ़ के ऊपर भी दिखाई
पड़े। और साथ ही साथ अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र से लेकर करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत समेत हिसार और सिरसा, फतेहाबाद और गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर में भी दिखाई पड़े। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे हुए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में भी बारिश अच्छी हो सकती है, यानी जारी रह सकती है। बारिश की संभावना यहाँ पर बनी रही क्योंकि सिस्टम यहाँ रहेगा और तेज हवाएं चल सकती हैं। तो तेज हवाओं के साथ बारिश की उम्मीद दिल्ली एनसीआर पर भी रहेगी, सतर्क रहिएगा। पंजाब में चांसेस बहुत कम है, लेकिन रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर पटियाला, लुधियाना के कुछ रीजन में थोड़ी बहुत वर्षा दिखाई पड़ सकती है। और इधर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम हो रही है। हवाएं थोड़ा सा यहाँ पर पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी रीजन पर थोड़ा सा उत्तर से आनी शुरू होंगी, लेकिन इन हवाओं में भी दम है। तो ये हवाएं, इन पश्चिमी हवाएं इन पूर्वी हवाओं को पीछे नहीं धकेल पाएंगी। जाहिर है मानसून अभी स्टैंड करेगा यहाँ पर। चूरू, गंगानगर, बीकानेर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, सिरोही और पाली, बाड़मेर तथा आसपास के रीजन में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी हिस्सों की बात अगर हम करें तो पूर्वी रीजन में उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, सीकर, इन सभी भागों में और झुंझुनू में, कोटा में, टोंक में, तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य भारत के भागों में पूरा का पूरा मध्य प्रदेश प्रभावित होगा, लेकिन इंटेंसिटी, अच्छी बारिश की इंटेंसिटी जो है उत्तरी के क्षेत्रों में रहेगी, जिसमें भोपाल और जबलपुर, सागर, रीवा और आसपास के इलाकों से लेकर ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, दतिया और साथ ही साथ टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, शिवपुरी, श्योपुर, इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, भोपाल के पश्चिमी क्षेत्रों में इधर बैतूल, इधर विदिशा और नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, साथ ही साथ उमरिया और कटनी और आसपास के रीजन में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्शन पर, एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्शन पर थोड़ा चांसेस कम रहेंगे। गुजरात में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। शेष गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, राजकोट, जामनगर, द्वारका, ओखा, नलिया, भुज, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ में कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल और अमरावती में, और नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर और जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर सतारा, कोल्हापुर, शोलापुर और पुणे, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा में बूंदें पड़ सकती हैं, थोड़ी बहुत हल्की वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन दक्षिणी भागों में कम और उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ नहीं होगी, लाइट रेन होगी। और वही हाल ओडिशा में रहेगा, लेकिन ओडिशा में एक फ्रेश स्पेल इस नए सिस्टम के चलते यहाँ पर कटकपुरी, पारादीप, केंदुझार और आसपास के इलाकों में शुरू हो सकता है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाके, गुलबर्गा, गडग, रायचूर, दक्षिण में बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, इधर अनंतपुर, चित्तूर और नेल्लोर से लेकर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम समेत तमाम जगहों पर, हैदरा से लेकर खम्मम, रामागुंडम समेत इस पूरे रीजन में ड्राई वेदर की संभावनाएं हैं, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बूंदें पड़ सकती हैं। तटीय कर्नाटक में लाइट रेन होने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में तमिलनाडु के तटों पर और कुछ आंतरिक इलाकों में बूंदाबांदी होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की वर्षा हो सकती है। तो मानसून अभी सक्रिय रहेगा, अभी नहीं लौटने वाला है, और मानसून सक्रिय रहेगा तो किस तरह का मौसम आने वाले समय में हमें दिखाई पड़ेगा, इसके लिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। जानकारियाँ देता रहूँगा, और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।